यूक्रेन के वॉर जोन से अगली बड़ी खबर यह है कि चेरकासी रीजन में भी रूस का एयरक्राफ्ट तबाह हो गया है। पैराशूट से कूदे पायलट की तलाश जारी है। यूक्रेन की पुलिस रूसी पायलट को ढूंढ रही है, यानी एक और एयरप्लेन को मार गिराया गया है। और जिस एयर डिफेंस को नस्तेनाबूद करने की बात रूस कर रहा था, वो स्थिति नहीं है। कीव पर अभी भी एयर डिफेंस जारी। इनफैक्ट पवन, आज जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि उनका एयर डिफेंस सलामत है। हालांकि उनके पास उतने एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं जो हवा में उतनी टक्कर दे सके, लेकिन उनका एयर डिफेंस काम कर रहा है। यह अब तक साफ हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हर कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में खबरें आती हैं कि रूस का जहाज मार गिराया गया है, और उसकी तस्वीरें भी कई बार हमने देखी हैं। एक और बड़ी खबर, कीव की गलियों में एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर दी गई हैं। रूसी फाइटर जेट्स को टारगेट करने के लिए तैयारी की गई है। कीव में स्ट्रेला 10 एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर दी गई हैं, और यह अपने आप में यह बताता है कि कीव को बचाने के लिए किस हद तक यूक्रेन की फौज और यूक्रेन की सेना लगी हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन अब कीव में तैनात की जा चुकी हैं। बिल्कुल, पहली शुरुआत में फोकस सारा डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे था, लेकिन अब चूंकि राजधानी को बचाने की लड़ाई है, इसीलिए सिविलियन एरियाज में भी एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की गई हैं। कोशिश है कि जो कीव पर सुरक्षा कवच है उसे बरकरार रखा जा सके, एयर डिफेंस से नहीं ना सही, कम से कम एंटी एयरक्राफ्ट गन से। इसी वजह से जो डिफेंस मिनिस्टर है यूक्रेन के, उन्होंने सुबह सुबह ये बयान दिया था कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कई सारे जो मिसाइल दागे जा रहे थे रशिया की ओर से, उसको उन्होंने बीच में ही इंटरसेप्ट किया, उनको तबाह कर दिया, और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी थी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो व्हीकल है उसको किस तरह से यहाँ तैनात किया जा रहा है, लेकिन ये शायद यूक्रेन का है, ये रशियन नहीं है। जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आ रही है कीव की है। एक चीज मनीष से हम जानना चाहेंगे, मनीष, किसी भी शहर पर कब्जा करने के लिए, और बाकी शहरों को भले ही रूसी टैंक्स बाईपास करते आ रहे हो, लेकिन कीव तो उनको अपने कब्जे में लेना है। ऐसे में बिना ग्राउंड ट्रूप्स के ये कैसे मुमकिन होगा? हम कहीं ये भी ऐसी भी खबरें सुन रहे हैं कि रूस जो है पैराट्रॉपिंग करा सकता है, पैराट्रूपर्स को बड़ी तादाद में वहां पर ला सकता है। देखिए, इसीलिए जो तस्वीरें आई थी अब से कुछ देर पहले बेलारूस की, जहां पे IL-76 के द्वारा वो लगातार पैराट्रॉपिंग करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। करीबन 70 की संख्या में पर एयरक्राफ्ट वो जो ट्रूप्स है उनकी मूवमेंट की गई, वो दरअसल इसीलिए की गई। और क्योंकि मैकेनाइज्ड कॉलम की मूवमेंट के साथ आर्टिलरी गन्स और Su-30, Su-27 जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनसे फायर करके उस पूरे एरिया को उन्होंने बहुत ही कमजोर कर दिया है। और इसीलिए अब क्विक ऑपरेशन के तौर पर ये जो एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में रूस के टैंक पर सोवियत संघ का झंडा दिखा है, और यूक्रेन में आगे बढ़ रहे रूसी टैंक पर यूएसएसआर का झंडा दिखा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है आखिरकार उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी सिंपैथी रखते हैं रशिया के लिए और सोवियत के लिए। इसलिए देखिए, ये जो रशियन यहां से टैंक्स गुजर रहे हैं, इन पर आप सोवियत संघ के फ्लैग को देख सकते हैं। दर्शकों के लिए बता दें कि यही इल्जाम है राष्ट्रपति पुतिन पर कि वो यूक्रेन में रुकने वाले, थमने वाले नहीं हैं, बल्कि वो पूर्व में जो यूएसएसआर था, जो संघ था, उसकी अवधारणा को अब भी कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे बढ़कर और जो देश लगे हुए हैं सीमाओं से, रूस की और यूक्रेन की, जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन आज वो नेटो के सदस्य हैं, उन पर भी क्या वो चढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसा इल्जाम है, या कम से कम उनकी मंशा पर शक है। लेकिन इसका एक और, मैं आपको कह सकते हैं कि एक और इसका पॉइंट यह हो सकता है जो मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से माइंड गेम भी खेला जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़े तबका है जो सोवियत के साथ सिंपैथी रखता है, और यही वजह हो सकती है कि यहां पर यूक्रेन की ओर से उनको लोगों को लुभाने के लिए यहां पर रशिया ने सोवियत संघ का फ्लैग लगाया ताकि उनको अपने साथ ला सके और रेजिस्टेंस कम हो सके। सौरभ, मुझे लगता है ये मैसेजिंग है सीधा सीधा यूएस के लिए कि वो यूएसएसआर का फ्लैग लगाए, जो नेटो फोर्सेस थी, तो उनको ये बताने की तैयारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।